तो दोस्तों यहाँ पे आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसी आया है। तो इसमें हम बात करेंगे कि आपका फॉर्म फिलअप कैसे होएगा। ठीक है, तो इस पे देखो आपका ये स्टार्टिंग हो गया था ये 29 जनवरी 2024 से फॉर्म फिलअप होना, और लास्ट डेट यहाँ पे आपका रहने वाला 18 फरवरी 2024, और ये आपका टाइम दिया हुआ है। तो 18 फरवरी 2024 को इसका लास्ट डेट होने वाला है। बाकी देखो वैकेंसी आपका किस किस पोस्ट पे आता है, तो इस पे फॉर्म फिलअप के रिलेटेड वीडियो है। तो इस पे आप ये देख लेना, ठीक है, खुद से ही कि किस में कितना वैकेंसी है, कौन से पोस्ट पर, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा ये। ठीक है, तो इन पोस्ट पे आपका वैकेंसी है। यहाँ पे आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, जैसे नंबर 10 पे देख सकते हो। ठीक है, और तो ये हो गया आपका वैकेंसी से रिलेटेड। और यहाँ पे बात करें तो आपका ये देखो आपका क्वालिफ़िकेशन वगैरह, ये आपका पोस्ट हो गया, जैसे इसमें पोस्ट है, एज लिमिट हो गया, एंड ये आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। तो ये सब देख लेना आप पोस्ट वाइज। ठीक है, इस पे से आराम से। तो ये आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है, और ये देखो आपका क्वालिफ़िकेशन हो गया ये सब। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट का। ठीक है, एज लिमिट देख सकते हो, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह देख सकते हो, जो भी चाहिए ये देख लेना। तो ये सीनियर टेक्नीशियन का है। ठीक है, एज लिमिट हो गया, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख सकते हो आप यहाँ पे। और ये आपका जूनियर असिस्टेंट आ गया। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे 12th पास मांगा गया है यहाँ पे। ठीक है, टाइपिंग स्पीड आपका यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट आपका मांगा गया है। तो ये सब देख लेना। और लैब अटेंडेंट, और ये आपका आ गया ऑफिस अटेंडेंट, इस पर भी आपका 12th पास। लैब अटेंडेंट में 12th पास इन साइंस फ्रॉम रिकोगनाइज बोर्ड। ठीक है, एज लिमिट आपका 27। ऑफिस अटेंडेंट में आपका 27। ठीक है, 27 साल से ज़्यादा का एज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बात करें क्वालिफ़िकेशन का, तो 12th पास मांगा गया है बस। तो ये चीज़ें था। और लास्ट हम देख लेते हैं फॉर्म फीस क्या रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो फॉर्म फीस आपका देख सकते हो यहाँ पे, ये लिख रखा है आपका जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज़ फ़ीस है। SC ST के लिए यहाँ पे 500 रुपीज़ फ़ीस है। एंड PWD कैंडिडेट एंड आपका होगा वुमेन फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फॉर्म फीस नहीं रखा गया है, और आपका जो भी फॉर्म फीस होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा। तो ये सब चीज़ें, तो हम शुरू करते हैं फॉर्म फिलअप करना। ठीक है, तो इस पे से इन सारे पोस्ट में से किसी एक पोस्ट का मैं आपको फॉर्म फिलअप करके बता दूंगा। जैसे देखते जूनियर असिस्टेंट या लैब अटेंडेंट या ऑफिस अटेंडेंट। ठीक है, तो इन सब पोस्ट में से एक का ही मैं फॉर्म फिलअप करके आपको बताऊंगा। तो फॉर्म फिलअप स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आओगे तो पहला पेज आपको ये देखने को मिलेगा, जिस पे आपका ये लिखा हुआ है कि आपका लास्ट डेट। ठीक है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, और ये आपका परमानेंट जॉब होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस पे देखो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट पेज ये खुल के आएगा। इस पे आपसे जो है यूज़र आईडी वगैरह मांगा गया होगा, लेकिन आपका जो है ना नया बनाना पड़ेगा आपका। तो ये साइन अप पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट जो है पेज ये खुल के आ जाएगा, जिस पे आपका ये आएगा। इसमें आपने ईमेल आईडी डाल देना है, इस पर आपका कंफर्म फिर डाल देना, फिर जो पासवर्ड सेट करना है आपने वो कर सकते हो। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड पे डाल दिया, और मोबाइल नंबर डाल दिया आपने। फिर वेरिफिकेशन कोड यानी कि यहाँ पे कैप्चा कोड दिया होगा वो आपने फिल करना है। तो यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करोगे तो इसके बाद आपका ये ऑप्शन आएगा, और ऊपर आपका ये लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो गया। आप ईमेल जो है आपका ईमेल आईडी में जाके आप चेक कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आ रखा होगा वहाँ पे। तो आपने फिर यहाँ पे यूज़र नेम जो भी अपना ईमेल आईडी डाला था वो डाल देना है, फिर पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे कैप्चा कोड होगा वो डाल देना है। फिर ये सब डालने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करोगे तो पहला पेज आपका यही खुल के आ जाएगा। तो इस पर क्या करना है आपने, सबसे पहले अपना पोस्ट सेलेक्ट करना है। तो पोस्ट देखो आपका कौन कौन सा इस पर। तो ये सब पोस्ट हो गया, जैसे जूनियर असिस्टेंट, ये सब देख लेना आप जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, ये आपका सीनियर टेक्नीशियन। ठीक है, सीनियर टेक्नीशियन के बाद आपका यहाँ पे से बात देखो सीनियर असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, ये सब पोस्ट हो गया। तो इस पे से आपने कोई सा भी पोस्ट सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे,
उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, इस पे से आपका ऑप्शन आएगा, तो जो भी आएगा आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर एच डी आपने ऑप्शन पे से सेलेक्ट कर लेना, जो ऑप्शन आएगा वो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। कैटेगरी अपना जो भी है सेलेक्ट कर लेना है, जनरल हो, ओबीसी हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो यस करो, यस या नो का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और इसमें आपने टिक कर देना है। फिर चेक वैकेंसी पे क्लिक करना है। चेक वैकेंसी पे क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट पेज आपका ये खुल के आएगा, ठीक है। तो चेक वैकेंसी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया वो लिखा आ जाएगा, और उस पर कितना वैकेंसी आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। वो सब देखने के बाद आपने फिर अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट पेज देखो, पहला पेज आपका ये खुल के आ जाएगा। पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करने को बोला गया है यहाँ पे। इस पर देखो क्या क्या फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे मिस्टर और मिसिस क्या हो आप वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, ठीक है, मिडल नेम है तो डालो, नहीं है तो स्किप कर दो इसको। फिर लास्ट नेम हो गया। फिर जेंडर हो गया आपका, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। अगर आपने कैटेगरी गलत भर दिया तो फिर से चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे चेंज कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और नेशनैलिटी हो गया इंडियन। डेट ऑफ बर्थ आपका जो है मैरिड हो अनमैरिड हो क्या हो वो आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे देखो पैन कार्ड, पेन आईडी, पासपोर्ट आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस का आईडी नंबर पूछा है यहाँ पे, तो वो फिलअप कर देना। फादर नेम हो गया यहाँ पे, मदर नेम, कंट्री आपका कौन सा है, कंट्री कोड मीन्स यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेना, आपका इंडियन हो ना अब तो वो सेलेक्ट कर लेना। फिर अपना मोबाइल नंबर जो आपने पहले दिया था वो एज इट इज़ लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये सब हो गया। फिर एक्स सर्विसमैन हो कि नहीं हो, एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस यूनिवर्सिटी आप हो तो येस पे क्लिक करो, नहीं तो नो पे क्लिक करो। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, येस या नो पे ये ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने। फिर यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया। और आपका यही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे राइट पे क्लिक करो, जो यहाँ पे एड्रेस आया वही एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपने फिर ये सब लिख के अच्छे से चेक कर लेना है। फिर सेव पे क्लिक कर लेना है। सेव पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने फिलअप किया उसका पूरा प्रीव्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप पूरा प्रीव्यू आ जाएगा, यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फादर नेम जो भी आपने फिलअप किया है, ठीक है। तो ये सब अगर आपने बिल्कुल सही फिलअप किया है तो नेक्स्ट सेशन पे आपने चले जाना है। अगर कुछ गलत किया तो यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आएगा तो एडिट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे गए आप, तो जैसे इस पे गए तो आपका ये नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। इस पर आपका क्या फिलअप करना है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह आपने फिलअप करना है। जैसे 10वीं का 12वीं का यहाँ पे फिलअप कर दिया आपने, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट क्या था, ग्रेड, ग्रेड या मार्क्स मीन्स परसेंटेज में था, ग्रेड में था वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे परसेंटेज आपने लिख दो, कौन सा कॉलेज या स्कूल से किया है और कौन सा बोर्ड था आपका। फिर यहाँ पे सेव एंड ऐड पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन डिटेल है तो ऐड पे क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद आप फिल कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी डिटेल है आपका, जो भी क्वालिफ़िकेशन है आपका वो फिल करके आपने फिर नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाना है। तो इस पे जाओगे तो आपका फिर ये खुल के आ जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड आएगा इसमें, ठीक है। ये है तो फिल करो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपने फिलअप करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाना है। किसी किसी पोस्ट के लिए आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो इसको स्किप करना चाहो तो पोस्ट में अगर एक्सपीरियंस नहीं देखा तो इसको स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। तो नेक्स्ट सेक्शन पे आपने जो है मीन्स इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है, अगर किसी पोस्ट में आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया तो नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाना है आपने ये सब फिलअप करके। और नेक्स्ट सेक्शन में गए आप तो इसमें अपना ये आपका ज़रूरी नहीं है, ये है तो फिलअप करो, ठीक है। अगर है तो फिलअप करो, नहीं तो ये आपका ज़रूरी नहीं है। तो इफ़ एनी लिखा हुआ है सब में, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाना है। नेक्स्ट सेक्शन में जाने के बाद आपने फिर यहाँ पे आपको टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग, तो इसमें आपने डाल देना 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, तो कितना टाइम रिक्वायर्ड चाहिए आपको ज्वाइनिंग के लिए। और यहाँ पे देखो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है कि नहीं आपके पास, यस या नो का ऑप्शन आएगा तो वो डाल देना आपने। तो इस पर आपने जो है डिटेल में लिखना है, काइंडली डिस्क्राइब योर कंट्रीब्यूशन टू द इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप काम करते थे। तो उस इंस्टीट्यूशन में आपका कंट्रीब्यूशन क्या था वो आपने फिलअप करना है। और जो आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जिस भी पोस्ट के लिए आप सुटेबल क्यों हो इस पोस्ट के लिए, ठीक है, तो वो डाल देना है। और यहाँ पे ऑनर्स एंड अवार्ड आपके पास कोई है तो वो डाल दो, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट देखो आपका यहाँ पे
देखो ऑनर एंड अवॉर्ड पे जैसे मैंने बोला कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पे यस या नो पे क्लिक करना है। बेसिकली आपके पास मतलब बेसिकली यही बोला कि आपका कोर्ट केस है या आपको डिबार किया गया, पनिश किया गया है किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, ठीक है। तो इस तरीके का है आपका यस या नो पे आप जो है पढ़ के क्लिक कर लेना है इस पर। फिर यहाँ पे टू रेफरीज आपसे बोला गया है, यहाँ पे जो भी है फिल कर देना है। रेफरीज में देखो आपने क्या क्या फिल करना है। एक तो उनका नेम हो गया, इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन हो गया, डेजिग्नेशन क्या है उनका, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी वगैरह आपने डाल देना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो नीचे नीचे फिर आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखो आपने फिर यहाँ पे ना जो भी लैंग्वेज है आपका वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे स्पीक कर सकते हो, रीड कर सकते हो, उसको राइट कर सकते हो, जितने भी कर सकते हो तो वो सारा डाल देना। फिर आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन ये खुल के आएगा, ठीक है। तो पूरा प्रीव्यू आ जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ भरा है। जैसे टाइम रिक्वायर फॉर ज्वाइनिंग में आपने क्या भरा है वो सारा आ जाएगा। तो ये सारा आपने अगर सही फिलअप किया है तो आपने फिर कर देना नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपका ये खुल के आएगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इसमें आपने ये है तो फिल कर दो, नहीं तो आपने राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये वाला बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। और यहाँ पे सेव पे क्लिक करो। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका फिर यहाँ पे फिर आपने फिर सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये सब पढ़ लेना, ठीक है। एक बार आपने सेव पे क्लिक कर दिया। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका फिर ये देखो यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। आपका ये खुल के आ जाएगा। इसमें आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो इस पर देखो आपका सबसे पहले तो फ़ोटो मांगा गया, सिग्नेचर, 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया, पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपने पहले फिल किया था फॉर्म के स्टार्टिंग में, ठीक है। जो भी इनमें से आईडी दिया वो अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ यहाँ पे 10 से 100 KB तक मांगा गया है, यानी कि 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, 10 KB से आपका नीचे नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आपका सिग्नेचर भी इसी साइज़ में है। एंड 10वीं का सर्टिफिकेट का साइज़ आपका 10 KB से 500 KB तक होना चाहिए। एंड जो भी आपका आईडी का ये जो है पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, उसका भी साइज़ आपका 100 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। तो इसका आपका फॉर्मेट आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट, सिग्नेचर एंड फ़ोटो का फॉर्मेट यहाँ पे आपका JPG, आपका JPEG या फिर आपका PNG, तो ये फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट नीचे आओगे इसके फिर यहाँ पे अपने 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पे 12वीं का सर्टिफिकेट हो गया। यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन या कुछ भी दिया है, कोई और क्वालिफिकेशन दिया है तो आपने मार्क्स हो गया, डिग्री हो गया, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपने क्वालिफिकेशन क्या दिया है, तो उन सब का जो है अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। तो इन सब का साइज़ आपका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 500 KB से नीचे होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका फॉर्मेट होना चाहिए, फॉर्मेट मांगा गया है यहाँ पे JPG, JPEG, PNG एंड आपका PDF। तो इनमें से कोई सा भी फॉर्मेट में आप जो है अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपका देखना नेक्स्ट नेक्स्ट फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपका नेक्स्ट पेज में पूरा ये प्रीव्यू आपने जितना भी जैसे पर्सनल डिटेल हो गया, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन हो गया, जो भी आपने भरा है अभी शुरू से लेकर अभी तक, तो उन सब का प्रीव्यू आ जाएगा। तो आपने अच्छे से चेक कर लेना है। तो चेक करने के बाद देखो यहाँ पे बोला गया डिक्लेरेशन का कुछ आएगा कि ठीक है। तो डिक्लेरेशन के नीचे आपका एक बॉक्स बना हुआ आएगा यहाँ पे, तो राइट पे क्लिक कर देना है। एक बार पूरा प्रीव्यू देख लेना, जो भी आपने फिल किया है वो सही से किया है। तो सही से किया है तो यहाँ पे टिक लगा देना। अगर लगता है कि आपने कुछ जैसे मतलब एड्रेस में गलती कर दी या क्वालिफिकेशन में कुछ गलती कर दी तो आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। सही से फिल किया है तो आपने राइट पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाना है। नेक्स्ट सेक्शन पे जैसे ही जाओगे तो आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो आपने फिर पेमेंट कर देना ऑनलाइन। फॉर्म फीस मैं पहले ही बता चुका हूँ आपका कितना कितना है। तो फॉर्म पेमेंट भी आपका जो है ना, फ़ीस पेमेंट भी आपका ऑनलाइन मोड से ही होएगा। तो ये सब था। बाकी दोस्तों फॉर्म भरने से रिलेटेड आपका कुछ भी डाउट आता है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपका